जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में जो है हम लोग लूसेंट के सीरीज को जो है स्टार्ट करने वाले, ठीक है। लूसेंट जो कि मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। आज हम लोग जो इसको क्या करेंगे कि इसको देखते हुए चलेंगे। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वह वाल लाइनर में होगा, और आप इस मतलब लूसेंट को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हम जो है इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है वाल लाइनर के फॉर्म में आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस क्लास का जो है मुख्य उद्देश्य होगा रिवीजन करवाना, ठीक है। अगर आप बिहार पुलिस, एसआई या मद्य निषेध किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस आपके लिए जो है मायने रखता है, ठीक है। और याद रखिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका अच्छा होता है, परंतु जिसका साइंस अच्छा होता है उसको भाई साहब बहुत अच्छा जो है एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है लूसेंट को अगर नहीं पढ़े साइंस का तो आप इसको मतलब इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप या तो लूसेंट पढ़िए या फिर इस स्पीडी के बुक को पढ़िए, ठीक है, जो स्पेशल दरोगा के लिए बनाया गया है, और आप इस पर कमांड बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को जो है देखिए, और इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि हमको जो है रिवीजन करवाना है, जो कि ADO या BSSC CGL 4 ट्री मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ये मतलब अच्छा है, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान इसमें जो है टोटल 3 सब्जेक्ट को मेन तौर पर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। पहले बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, फिर फिजिक्स और फिर रसायन विज्ञान को। अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको जो है लूसेंट पढ़ने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको जो है क्या करिए, रिवीजन करिए, और इसमें जो है टॉपिक बाई टॉपिक है तो हम लोग क्या करेंगे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए रिवीजन बहुत मायने रखता है, तो इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए ही लाया गया है इस क्लास को, तो रिवीजन करिए आप अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। देखिए सामान्य परिचय, यानी जैसे आप लूसेंट में पढ़िएगा ना सेम चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा इसको ना मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था। कब किया था, तो 1801 में किया था, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ट्रेवी रेनस ने किया था और लेमार्क ने किया था, ठीक है। और यह जो है फ्रांस और जर्मनी का रहने वाला था, और याद रखिएगा इस शब्द का प्रयोग कब किया था, 1801 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा जीव विज्ञान का जनक भी कौन है, अरस्तु है, और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लेमार्क ने समझाया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको देखिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा का जनक कौन है, तो चरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है, सुश्रुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित है, उस विषय को हम क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिया प्लांटम पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। तो इस क्लास को आप जो है देखिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, कौन सा जीवाणु, तो राइजोबियम। क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है, तो राइजोबियम बदलता है, याद रखिएगा। दाल के जड़ में होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था, तो जोसेफ लास्मिट ने किया था, लिस्टर ने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम कितना पाया जाता है, तो 70S। यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ से संबंधित। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ क्या होता है, तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक या फिर एक कोशिकीय जीव होता है।
याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव जो है 70s और बहुकोशिकीय क्या होता है तो 80s होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, गोल्डफश ने किया था। ठीक है, इसमें जो है कलम का मार्क्स याद रखिएगा, हम खुद पढ़े हुए हैं इसलिए जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु है तो अमीबा और यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु कौन होता है तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका होता है। फिर जो है अगला क्वेश्चन क्या है तो हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं तो याद रखिएगा यूग्लिना को, या क्या कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विषाणु से। संसार का सबसे छोटा जीव कौन है तो विषाणु होता है, याद रखिएगा। संसार का सबसे छोटा जीव कौन है, विषाणु। कौन है, विषाणु होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वायरस भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है तो वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन जो है क्या कहलाता है तो वायरोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे इसको। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विषाणु का आकार कितना होता है तो 0.15 से लेके 0.2 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोशिका। क्या है कोशिका, तो कोशिका को जो है देखने का हम लोग क्या करते हैं थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं तो कोशिका। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा। कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कब किया था 1665 में किया था, याद रखेंगे। परंतु रॉबर्ट हुक ने जो जिस कोशिका का खोज किया था वह मरा हुआ कोशिका था। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, याद रखेंगे, लुवेनहॉक ने किया था 1678 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या फिर प्रतिपादित किसने किया था तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कब किया था 1838 से लेकर 1839 में किया था। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन जो है NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए अगर आप इस चीज़ को, आपको लगता होगा कि इजी क्वेश्चन है, परंतु याद रखिएगा कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही नहीं बनता है कितना से। ठीक है, तो भारी तो सबके लिए भारी होता है, परंतु कोशिश करिएगा कि जो इजी क्वेश्चन है वो हमसे गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसमें इजी, मीडियम, हार्ड सब क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है, लूसेंट अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तब आप इस बुक को पढ़िए। ठीक है, वन लाइनर वाला को पढ़िए, आपको एकदम लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि बहुत टॉपिक पड़ेगा ज़रूरत, परंतु आप इसको पढ़ लेते हैं तो लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे बात को मानिए और इसको रिविज़न करिए और पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका जो है कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 80S होता है। यूकैरियोटिक में जैसे मानव जीव सब आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो है विषाणु आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें होता है 70S। ठीक है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक और कोशिकाओं में होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिका कौन होता है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है, सबसे छोटी कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, याद रखिएगा, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है तो अंडाणु होता है। ठीक है, चलिए अब कोशिका के संरचना के बारे में है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सब लूसेंट वाला टॉपिक ही जो है ना इसमें दिया गया। ठीक है, तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है तो जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया था तो याद रखिएगा, डुजार्डीन ने किया था। किसने किया था, डुजार्डीन ने किया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, डुजार्डीन ने किया था। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है तो याद रखिएगा, हेक्सले का। किसका है, हेक्सले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था तो शुल्ज ने दिया था। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, शुल्ज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। यह केवल जो है पादप कोशिका में होता है, याद रखिएगा, जंतु कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बनी होती है
याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, परंतु याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये पादप में पाई जाती है परंतु जंतु में नहीं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? याद रखिएगा कोशिका झिल्ली। कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली करता है। चलिए इसको थोड़ा जो है छोटा किया जाए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन क्या है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI है आपके लिए। कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है आपसे कोशिका का ही एक भाग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जब आप सेल पढ़ेंगे तो उसमें जो है उसका जो है कई पार्ट आता है भाग पढ़ने का। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, राइबोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, तो सब कोशिका से ही संबंधित है। ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। सी बेंडा इसका पूरा नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सी बेंडा ने किया था। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो जीवाणु में नहीं होता है, मानव में होता है, बिल्कुल होता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाला द्रव होता है, द्रव, उसको क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था और खोज अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, खोज अल्टमैन ने किया था और शब्द किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया शब्द? तो बेंडा ने दिया था। इसको जो है पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका का श्वसन केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो श्वसन केंद्र होता है कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? ATP के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है किस रूप में होता है? तो ATP के रूप में होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। शब्द किसने दिया? बेंडा ने दिया था। ATP इकाई होती है ऊर्जा की। 38 ATP मिलता है, याद रखिएगा ऊर्जा बनता है 38 ATP से। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र जो है क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र जो है ऊर्जा बनाने में योगदान देता है। ठीक है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यह क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। ठीक है, हैंस क्रेब्स ने ही जो है क्रेब्स चक्र का खोज किया था। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दिल है किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहते हैं। याद रखिएगा गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। और गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण और पैकिंग करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का श्वसन करता है। ठीक है। गोल्जी काय के बाद आता है लाइसोसोम। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक है और सभी VVI क्वेश्चन तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था, याद रखेंगे। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है तो एंजाइम होता है। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? तो याद रखेंगे एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। यानी क्या होता है कि लाइसोसोम जब इसको जो है कोई कोशिका अपना काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि केंद्रक इसको इशारा देता है कि अब खुद को जो है मतलब फाड़ दो, और इसके अंदर से एंजाइम निकलता है। जब फटता है तो क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और यही एंजाइम क्या करता है कि बगल के कोशिका और इसको भी जो है मार देता है। इसलिए जो है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहते हैं।
क्वेश्चन है अगला कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब फटता है तो इसमें से जो है लाइसोसोम नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है, और यही एंजाइम क्या करता है कि अगल बगल के कोशिका को भी नष्ट कर देता है और यहाँ तक कि लाइसोसोम को भी नष्ट कर देता है। यही कारण है कि इसे जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का लाइसोजाइम एक सेकेंड कोशिका का जो एटम बम किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राइबोसोम का खोज किसने किया था, पेलेडे ने किया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम जो है बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक 70S और एक 80S। 70S यूकैरियोटिक में और 80S प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में जो है पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब लवक से क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए लवक जो है कहाँ पाया जाता है, तो पादप में पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ मैं। लवक जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो पादप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, यानी जिसमें कोई कलर नहीं होता है, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, जो रंग बिरंग प्रदान करता है, ठीक है। एक होता है हरित लवक, जो हरा प्रदान करता है, इसी को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो पादप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ में, यानी जड़ का कोई कलर नहीं होता है, तो अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट जो रंग प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। पत्ती का रंग जो पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखेंगे। पत्ती का रंग जो है पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु कौन होता है, तो मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। कमय, याद रखिएगा एक ट्रिक होता है कमय, क्या होता है कमय, क से हो जाएगा क्लोरोफिल और मै से हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा मैग्नीज, यानी कमय। कमय मतलब क्या हो जाएगा, क से क्लोरोफिल और म से हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, क्लोरोफिल मैग्नीज। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करता है, तो हरित लवक करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करता है, हरित लवक करता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोप्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण। पपीता का जो है पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिकाजेंथिन के कारण होता है, ठीक है। आप रिवीजन करिए अच्छे से, ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। सेब में जो लाल रंग है किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मिर्च में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सेंथीन के कारण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गाजर में जो है कौन सा वर्णक होता है, तो कैरोटीन होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रक राजधानी एवं तर्क से संबंधित टॉपिक है। केंद्रक का खोज जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में किया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक का जो मुख्य कार्य होता है, भाग होता है, क्या होता है, तो क्रोमेटिन होता है। नेक्स्ट है कि क्रोमेटिन जो है किससे बना होता है, तो प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से बना होता है। कोशिका का जो निर्जीव रचना है रसधानी होता है, याद रखेंगे। रसधानी जो है पाया जाता है तो पादप कोशिका में पाया जाता है। तारक का खोज किसने किया था, तो बोवेरी ने किया था, याद रखेंगे।
तारक जो है कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब टॉपिक है आपका सेल विभाजन। चलिए, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असूत्री विभाजन किस में होता है, तो जीवाणु में। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, फर्मर और मूरे ने किया था। चलिए, अब अगला टॉपिक आपका क्या है, जैव विकास, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, होगरो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन। अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का जो है चुनाव किया था, तो याद रखेंगे मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, तो विलियम बेटसन ने किया था। नेक्स्ट है कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम बेटसन ने किया था 1905 में। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होता है, तो अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होता है, जीन होता है। नेक्स्ट है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विल्हेम जोहानसेन ने किया था 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन किस में उपस्थित होता है, तो गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीडल एवं टैटम ने दिया था। नेक्स्ट है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, अब है क्रोमोसोम से संबंधित क्वेश्चन। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो गुणसूत्र होता है। और वो पता है कि 46 जो है गुणसूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, तो स्टार्सबर्गर ने किया था 1875 में। क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, तो याद रखिएगा वाल्टियर ने दिया था। वाल्टियर ने दिया था 1888 में। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है, तो गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से अगर पिता दे दे ऑप्शन तो पिता भी मार सकते हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर ही होता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष और स्त्री जिन संगठन क्या होता है, तो XY और XX होता है, यानी XY जब मिलता है तो इससे जो है पुरुष का जन्म होता है, और XX से क्या होता है, तो याद रखिएगा कि स्त्री का जो है जन्म होता है। और पुरुष का जो है 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY होता है। महिला का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव में बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है, तो वो पिता के गुणसूत्र पर होता है, X और Y के द्वारा होता है। मानव के जो है बच्चों का लिंग निर्धारण किस पर होता है, तो पिता के गुणसूत्र पर होता है, XY के द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो X 22+Y प्राप्त करता है, जिससे पुरुष का जो है निर्माण बच्चा जो होता है ना, वो पुरुष होता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक क्या कहता है, थोड़ा इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल से जो है क्वेश्चन है आपका। तो न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था, तो जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 2 न्यूक्लिक अम्ल होता है, RNA और DNA। RNA का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि DNA क्या होता है, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, याद रखेंगे 1953 में। नेक्स्ट है कि वाटसन और क्रिक को जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1962 में मिला था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने किया था।
नेक्स्ट है कि डीएनए होता है तो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और उसको नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में जो है, एक सेकेंड थोड़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग होता है, ठीक है। अपराध जब कोई कर देता है तो फिंगर प्रिंट से भी पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो डीएनए से होता है। डीएनए में जो है क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोस होता है। डीएनए के केंद्रक में क्या होता है, तो क्रोमोसोम के रूप में होता है डीएनए केंद्रक में। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है कौन, डीएनए। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो याद रखिएगा आरएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है, तो याद रखिएगा डीएनए देता है। परंतु प्रोटीन निर्माण करता कौन है, तो आरएनए करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का वनस्पति विज्ञान, और इसके बाद मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे शैवाल हो गया, इस सब को जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कवक हो गया, इस सब चीज़ को क्या करेंगे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए हम पहले ही बता दिए कि आप अगर लूसेंट नहीं पढ़ पाते हैं तब आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस मतलब वीडियो को जब देखिएगा तो आपको जो भी इजी से मॉडरेट क्वेश्चन होता है गलत, वो आपको गलत नहीं होंगे। और यहाँ तक कि एग्ज़ाम में याद रखिएगा भारी ज़्यादा आता है वो सबसे नहीं बनता है, परंतु इजी में नंबर कमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह जो बुक है पूरी तरीक़े से समझिए कि अगर कवर हो जाता है तो फिर लूसेंट भी लगभग जो है आपका 90 से 85% कवर हो जाएगा, ठीक है। 85% कवर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, वाइल लर्नर के तौर पर आपको इसको जो है याद कराने का हम प्रयास करेंगे। और आपको पहले ही बता दिए कि इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा है रिवीजन कराना। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अब इस परिवार में जो है शामिल हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो है पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग। पार्ट 1 है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आता है तो फिर आपको देखने में समस्या हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा कंप्लीट करने का तो नहीं, बाकी पार्ट बाई पार्ट इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है, याद रखेंगे, और मिलते हैं पार्ट 2 में। गुड बाय, गुड नाइट, ठीक से पढ़िए, ठीक है।